पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हुसूल की हिमायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। गजा जंग के तबाहकुन असरात पर तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। लबनान और फ़लस्तीन से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालिबा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC के खुसूसी एलची की फौरी तकर्रुरी की तजवीज़। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। इसहाक़ डार आज सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज का एतराफ़ कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। पहले भी कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को मुकद्दम रखा। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन पर तगड़े वार। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में कहा, वक्त ने साबित किया हमारे मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। हम सियासी, दिफाई और तरक्की के मैदान में शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी दायरे भी एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई में मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। IMF प्रोग्राम तय कराने में सऊदी अरब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल शर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, 14 माह में मईशत की बेहतरी में अहम पेशरफ्त हुई। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। 3 से 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाना चाहते हैं। मुल्क में निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। करंट अकाउंट और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान के रिमांड पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम को आज ही ATC 2 में पेश करने का हुक्म। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की चारों दरखास्तें मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, ट्रायल कोर्ट में पहले पुलिस रिमांड दिया गया और फिर शाम 7 बजे जेल कस्टडी की गई। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, पुलिस कस्टडी रिमांड पर वाइटो लगाकर उसे जेल कस्टडी कर दिया गया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड से इनकार किया। सरकारी वकील ने जवाब दिया, जिस्मानी रिमांड से इनकार की कोई वजह नहीं। 3 रुकनी बोर्ड 21 फरवरी को कब्र कुशाई करेगा। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी कत्ल केस का मुलजिम विशाल लतीफ 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना भिटाई नगर पुलिस ने मुलजिम को ATC कोर्ट में पेश किया। तफ्तीश के मुताबिक लेपालक बेटे ने मिल्कियत की खातिर पहले तेज धार आले से कत्ल किया, फिर जला दिया। थाना भिटाई नगर में आकाश अंसारी के कजन इब्राहिम की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया। विशाल लतीफ के खिलाफ गुज़श्ता साल चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आलमी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण का भी तस्करा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख में जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, हम मौजूदा तकसीम को बढ़ाने के बजाय
कम करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ एंगेज हो सकता है। भारत से अमन और तिजारत पर बातचीत की जा सकती है। हर मुल्क को अपने अवाम की जरूरियात का ख्याल रखना होता है। सियासी और मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत है। बिलावल भुट्टो का मंसूबे की अहमियत पर जोर, अमेरिका से ताल्लुकात को भी जरूरी करार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का आलमी मेला सजने में 23 घंटे बाकी। पाकिस्तान मेजबान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान मेहमान। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मौजूद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मेगा इवेंट के मुकाबले शेड्यूल। नेशनल स्टेडियम कराची में कल पहले मैच का खेल जमेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान विन करे और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। पाकिस्तान जीतेगा और कम से कम 350 स्कोर करना चाहिए। और बाबर आजम से, शाहीन शाफी से बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ये मायूस नहीं करेंगे। बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, इनसे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ये परफॉर्म करके चैंपियन ट्रॉफी जिताएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तानी टीम की नए डिजाइन वाली जर्सी की मांग में इजाफा। कराची के दुकानदार कहते हैं 2 दिनों में 5000 शर्ट्स फरोख्त हो गईं। पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया तो शायकीन को जर्सी की खरीदारी पर 25% डिस्काउंट देंगे। महकमे मौसमियात की कल से 21 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज और कल पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना अरकान को ई ऑफिस पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल के आलमी मुआहदे की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। पंजाब में जदीद तिब्बी सहूलियात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज कहती हैं 300 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संगे मील साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती कामों की स्पीडी तकमील का हुक्म। महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। लाहौर की सड़कों पर इको फ्रेंडली बसें फराटे भरने को तैयार। इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों के सवार होने की गुंजाइश। स्पेशल अफराद के लिए रैंप की सहूलत मौजूद। बस के अंदर मोबाइल फोन भी चार्ज किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सोगवार खानदान से अफसोस का इजहार किया और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट में तरमीम का फैसला। पहली बार मुनशियात की खरीदो फरोख्त, कारोबार और स्मगलिंग पर अलग अलग सजाओं का तयन। मुजवजा बिल में 1 किलो से ज्यादा मुनशियात पर फांसी और उम्र कैद में नरमी। 10 से 20 किलोग्राम मुनशियात पर 14 साल कैद की सजा तजवीज़। 20 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात पर ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा और 2 लाख जुर्माना तजवीज़। 1 किलोग्राम से कम पूस्त पर ज्यादा से ज्यादा 4 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माना होगा। 15 किलोग्राम से ज्यादा पूस्त पर बरामद होने पर ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। हंडर इंडेक्स में 1277 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,021 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 20 पैसे में फरोख्त।